जो स्पेशल बैकवर्ड क्लास कैटेगरी है उसकी सब कास्ट है, 50 सब कास्ट है। उसके अंदर चीफ जस्टिस मोहित शाह और जस्टिस एम एस जोरक ने अपना ओपिनियन दिया था कि वो एजुकेशन का आरक्षण कंटिन्यू रखना चाहिए। अध्यक्ष में तो क्यों कहा था उन्होंने कि मुस्लिम समाज की जो सब कास्ट है उसको आरक्षण मिलना चाहिए। अध्यक्ष महोदय 1882 ब्रिटिश एम्पायर ने एक कमीशन बनाया था, विलियम विल्सन हंटर कमीशन, विलियम हंटर कमीशन। उस कमीशन के अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे अखंड भारत के अंदर एजुकेशन का स्टेटस क्या है उसको ही जानकारी लेने के लिए अंग्रेजी साम्राज्य ने ये कमीशन बनाया था। उस वक्त 1882 के अंदर भी जस्टिस बदरुद्दीन तैयब जी ने वहां पर अपना प्रेजेंटेशन दिया था और हंटर कमीशन की रिपोर्ट के अंदर मुसलमान बैकवर्ड है एजुकेशन के अंदर 1882 के अंदर बताया गया था। अध्यक्ष महोदय 1882 के बाद में 1982 के अंदर 100 साल के बाद में डॉक्टर गोपाल सिंह माइनॉरिटी पैनल बना जो ऑल रिलिंग्विश माइनॉरिटी के ऊपर इंक्लूडिंग मुस्लिम, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, सिख, उसके ऊपर एक रिपोर्ट आई। उसके अंदर भी अध्यक्ष महोदय ये बताया गया है कि मुसलमान शैक्षणिक, आर्थिक और नौकरी के अंदर पीछे है। जबकि प्राइम मिनिस्टर स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने एक 15 पॉइंट प्रोग्राम बनाया माइनॉरिटी के लिए। अध्यक्ष महोदय उसके बाद में 1978-80 में मंडल कमीशन आया, जो हम बचपानदा मुसलमान की बात करते हैं, मुस्लिम बैकवर्ड की बात करते हैं, उसके अंदर भी मंडल कमीशन में भी जिक्र हुआ था कि मुसलमानों को जो बैकवर्ड है, सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, उनको देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय उसके बाद में 1985 में रंगनाथ मिश्रा कमीशन आया, वो भी रिलिंग्विश माइनॉरिटी की बात करता है। उस ग्रुप ने भी स्टडी करके बताया कि मुसलमान एजुकेशन में बहुत बैकवर्ड है, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। अध्यक्ष महोदय उसके बाद में 2005 में जस्टिस सच्चर कमेटी बनी। जस्टिस सच्चर कमेटी ने 1982 का हंटर कमीशन का रेफरेंस देकर बताया कि मुसलमान उस वक्त भी बैकवर्ड था और आज भी एससी, एसटी, ओबीसी से भी पीछे गया है, उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अध्यक्ष महोदय उसके बाद में 2005 के सच्चर कमेटी के बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने माइनॉरिटी मिनिस्ट्री बनाई, माइनॉरिटी कमीशन बनाया, मौलाना आजाद फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बनाया, औकाफ के बारे में बात की, दिल्ली के अंदर बोर्ड्स बने। 2008 और 13 के बीच में अध्यक्ष महोदय महाराष्ट्र के अंदर महमूदुर रहमान कमेटी बनी। 5 साल तक लगातार महमूदुर रहमान कमेटी ने काम किया। महमूदुर रहमान, आपकी जानकारी के लिए बात सिर्फ रखना चाहता हूं सदन के सामने कि महमूदुर रहमान साहब एक रिटायर IAS ऑफिसर थे। वो वहां के कश्मीर के अंदर भी उनको मौका दिया गया था काम करने के लिए। उन्होंने 2 रिपोर्ट दी, एक इंटीरियम रिपोर्ट दी, एक फाइनल रिपोर्ट दी। अध्यक्ष महोदय दोनों रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया था कि आरक्षण मिलना चाहिए। अध्यक्ष महोदय आरक्षण दिया गया, मुंबई हाई कोर्ट ने भी उसको माना, मगर वो आरक्षण लागू नहीं हुआ। आज जब हम मराठा आरक्षण की बात करते हैं अध्यक्ष महोदय, तो हमको कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा जो सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड है उनको आरक्षण मिलना चाहिए। अध्यक्ष महोदय मैं छोटा सा डेटा आपके सामने सदन के सामने रखना चाहता हूँ। मेरे पहले बहुत लोगों ने मराठा के समाज के लोग कितने पीछे, उनकी क्या स्टेटस, उसके बारे में कुछ स्टेटस रखी थे। मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं भी आपके सामने जो अकलियत के लोग हैं उनका क्या स्टेटस है महाराष्ट्र में रखना चाहता हूँ। एज पर 2001 के महमूदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट जो है उसमें 2001 का सेंसस की बात हुई। अध्यक्ष महोदय 2009 में जब 10.6% सेंसस में मुस्लिम पॉपुलेशन था, सिर्फ 2.2% लोग ग्रेजुएट थे और सिर्फ 1.4% वुमेन ग्रेजुएट थे। अध्यक्ष महोदय और अर्बन जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन 59.4% BPL के नीचे था और रूरल में 59.80 के पीछे नीचे था। अध्यक्ष महोदय 97.5% लोग आज भी जो माइनॉरिटी के आचरण मुस्लिम साहब वो नॉन मैट्रिक है, जो फॉर्मल सेक्टर में डेली वेजेस पे काम करते हैं। अध्यक्ष महोदय जो सेक्टर इतना पिछड़ा है, और मेरे पास GR है 2014 जून का जो पृथ्वीराज चौहान साहब के वक्त में आया था, नारायण राणे साहब ने लाया था। उसके अंदर वो 50 कैटेगरी को लिखा है कि ये 50 सब कैटेगरी है। धर्म के नाम पे आरक्षण नहीं मांगते, नहीं चाहिए। अमीन पटेल को आरक्षण नहीं चाहिए, असलम शेख को आरक्षण नहीं चाहिए, हसन मुशर्रफ को आरक्षण नहीं चाहिए, मगर जो लोग सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, जो 97.5% जो लोग एजुकेशन में वंचित है, जो दिहाड़ी करते, रोज मेहनत करते, रोज कुआं खोदते, रोज पानी पीते, ऐसे लोगों को
एजुकेशन में और जॉब में आरक्षण मिलना चाहिए। मेरी आपके माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से यह अपील है, यह मोहतबारा गुजारिश है कि आने वाले दिनों के अंदर जो मुंबई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और उनके बेंच ने एजुकेशन के अंदर जो आरक्षण दिया था वो आरक्षण बहाल करना चाहिए और जो नौकरी के अंदर भी आरक्षण देना चाहिए। इस बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मुशर्रफ साहब, सुना था मोहब्बत मिलती है मोहब्बत के बदले, सुना था मोहब्बत मिलती है मोहब्बत के बदले, हमारी बारी आई तो रिवाज ही बदल गया। हो राष्ट्रवादीनं